अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद। जी हाँ, डॉक्टर शाहिद मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस आपको बता रहे होते हैं। इस वक्त मसरूफ़ हैं, आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी इनसे जानते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए एंड वेलकम टू माई चैनल पेनलेस TV। अच्छा जी, आइए मिलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आप? ये मेडिसिन बॉल है, इसमें हम लोग वेट डाल रहे हैं। हाँ, कुछ वेट कम करते हैं क्योंकि ये हम मुख्तलिफ क्लाइंट्स को हम यूज़ करवाते हैं। उसमें हमें लाइट वेट भी करवाना पड़ता है, बच्चों को यूज़ करवाते हैं। तो उस हिसाब से उसका एडजस्ट कर रहे हैं, बस उसकी वो नॉडिंग होती है वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो मेडिसिन बॉल के हवाले से काम कर ही रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो एक बढ़ता हुआ इस्तेमाल है स्टेरॉइड्स के हवाले से। आप देखते होंगे कि हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इसी तरह जिम का भी आप एक इस्तेमाल करते हैं जो कि आपका पॉजिटिव होना चाहिए, शुड नॉट बी नेगेटिव। लेकिन जब हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, हम चाहते हैं इमीडिएटली हमारा वेट कम हो जाए, इमीडिएटली हम फिट हो जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या हमारे मसल्स बन जाएं, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ जो है वो जिम इंस्ट्रक्टर आपको दे रहा होता है, जो कि डॉक्टर नहीं होता। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें इस तरह की, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि वजह ये होती है कि आपकी बॉडी को वो चीज़ सूट करेगी कि नहीं। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि ये जो जिम में डेथ की जो एक रेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हार्ट अटैक से लोग जो है वो मर रहे हैं, और यंग लड़के जो कि अभी 40s में या लेट 30s में या अर्ली 30s में अचानक से उनको हार्ट अटैक होता है। ये सारी खबरें आप लोग पढ़ लें। पाकिस्तान में भी इसको इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब जो है ना वो इसको डिस्कस करना चाहिए। पड़ोसी मुल्क में आप देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं, और अब पाकिस्तान में भी ये वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहिए इस बात को कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। ये जो मैंने जितनी भी बातें अभी की हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि जी लोग शॉर्टकट्स के लिए वो जो मसल्स बनाते हैं तो उसके लिए सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। देखिए, पहले तो हमें इस बात को क्लियर करना है कि हमें करना क्या है। हमें जनरल फिटनेस के लिए आना है, स्पेशल फिटनेस के लिए आना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाई जो ट्रेनर का काम वो ट्रेनर करे, जो डॉक्टर का काम है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स फिजिशियंस जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं आपको कि ये मेडिसिन आपको इतने दिन लेनी है और इसलिए लेनी है। अब आपका कंपटीशन भी नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि शायद कि आप इतनी सारी मेडिसिन खा लें और आपकी रूटीन ऐसे है कि आप रात बस खाना और सोना, खाना और सोना, तो वो नुकसान है। आप अपनी बॉडी को एक हद तक कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उल्टे बोलते हैं ना रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उससे नुकसान आपको ही होंगे। सम काइंड हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम हो जाए, बोलते हैं हार्ट डिजीज आ जाना, किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम शुरू हो जाना। तो डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और जिम के अंदर डेफिनेटली अगर कोई बिगनर बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप सिर्फ लिमिटेड एक्सरसाइजेस करवाएं, उनको कोई स्टेरॉइड ना दें। बताइएगा कि मसल्स बनाने का एक आसान तरीका होता है सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना। वो कहते हैं कि जो रिसर्च है वो ये भी बता रही है कि अब इन सब चीज़ों से लोगों के बॉडी में एक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। जाहिर सी बात है वो बनेंगी ना जी। और उसके बाद बहुत ओवर एक्सरसाइज करना, इसके बारे में देखिए, हर एक्सरसाइज जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरियात क्या है। इफ़ यू आर प्रोफेशनल प्लेयर तो आपका शेड्यूल चेंज होगा, वो टाइम टेबल ही चेंज होगा। आप जनरल फिटनेस में आ रहे हैं, 35 मिनट्स की तो क्लास होती है, उसमें आप लिमिटेड काम करें एंड देन गो होम। अपने ऊपर हावी नहीं करें। देखिए, एक्सरसाइज करें, उसको अपने ऊपर हावी ना करें। कोई भी रैपिडली चेंज नहीं होता। वेट का बहुत जल्दी वेट कम होना भी नुकसानदेह और बहुत देर से होना भी। अपने हिसाब से बॉडी चलेगी जो उसकी कैपेसिटी है। अब आप बोलते हैं ना कि अगर आपकी किसी 1000 सीसी गाड़ी का इंजन आप किसी 800 सीसी गाड़ी के ऊपर में लगा दें तो नहीं चल पाएगी। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम सब की अपनी बॉडी की कैपेसिटी है, उसी के अंदर रहते हुए हमें काम करना है। डिसाइड कौन करेगा कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है? वो आपका इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है। और कोई भी चीज़ आपको किसी भी जिम में अगर इस तरह से दी जा रही है जिसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आई थिंक कि फिर डॉक्टर साहब उसमें क्या है किसको पता ही भी नहीं। ऊपर से जो दे रहा है उसको ही नहीं पता कितनी क्वांटिटी देनी है। हाँ, आप मसल्स बनाने के चक्कर में अगर वो आपको बोला जाए एक दफ़ा तो आप 3 दफ़ा खा लें कि जल्दी बन जाएंगे मेरे मसल्स। यही तो हो रहा है जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, वो यही हो रहा है कि ओवरनाइट चेंज। हर चीज़ में ओवरनाइट चेंज नहीं होता, ख़ास तौर पर अपनी बॉडी के साथ मजाक मत करें। बिल्कुल, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कहते हैं ना कि फिर ये आप रिपेयर नहीं हो पाएगी।
फिर वो उस कंडीशन में ही नहीं आ सकती जैसे कि आपने किसी के हवाले उसको किया था। तो बहुत एहतियात के साथ। और एक चीज़ और भी आ रही है कि हर आदमी एक जैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। देखिए, ये बात भी समझानी हम ज़रूरी है। हमेशा से एक बात बोलते हैं कि ट्रेनर शुड बी क्वालिफाइड, राइट। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो उसको नहीं पता कि हर बंदे की कैपेसिटी अलग है। अब आपके पास एक ग्रुप आता है जो है 8 साल से लेकर 16 साल तक का, उसको आप डिफरेंट काम करवाते हैं, उसको बहुत हैवी वेट पे नहीं लेके जाते, सही है। उसके बाद ग्रुप आता है कि वो चैलेंज सही है, आपका 25 तक का ग्रुप आता है, उसको आप वेट्स ट्रेनिंग करवाते हैं अंडर सुपरविजन, प्रॉपर टेक्निक्स। अब वो आपसे बोले मैं एक दिन में 100 kg उठाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। हड्डियों के इश्यूज़ हो जाते हैं, जॉइंट के इश्यूज़ हो जाते हैं, मसल, आपका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ ये भी है ना कि फरमाइश भी तो लोग जाहिर कर देना कि बस आप हमें 15 दिन में दुबला कर दें। देखिए, बच्चा जो है वो कभी भी कड़वी मेडिसिन नहीं खाता। डॉक्टर का काम है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चले, उसको मेडिसिन खिलाए। अगर आपका बच्चा आपसे बोलेगा नहीं, बुखार में बोलेगा मुझे आइसक्रीम खिलाओ, आप खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। तो यही तरीके होते हैं कि आपका ट्रेनर को पता है कि उससे क्या काम लेना है। ट्रेनर को पता होना चाहिए किस तरह हैंडल करना है ऐसे बच्चों को। प्यार मोहब्बत तरीके से समझाना, आजकल हर चीज़ बहुत कॉमन है। प्रॉपर तरीके से लेके चलें तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। सही। और यहाँ पर बस एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, चाहे वो खातून हो चाहे वो हजरत हो, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये शॉर्टकट की तरफ मत जाएं। ये ओवरनाइट चेंज जो होता है ये उस वक्त तो आ जाएगा, लेकिन आगे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपकी लेकर आएगा। उसकी वजह ये कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, कौन सी चीज़ कम हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और केमिकल जो इम्बैलेंस हो जाता है या इलेक्ट्रोलाइट्स आपके अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो समझें आपकी पूरी बॉडी का निज़ाम ही डिस्टर्ब हो। देखिए, अगर आपकी बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हुई तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो हो जाएगी। फिर आपके साथ और मसले शुरू होंगे, जिसमें आपका इंसोमिया, एंजाइटी, अदर कुछ और प्रॉब्लम शुरू होंगे, दिमागी तौर पे भी, फिजिकली भी। अच्छा। मसल का वीक हो जाना, मसल का ख़राब हो जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, आजकल एक बड़ा रुझान है, हर किसी को जो है ना वो बिल्कुल इतना छोटा सा हो जाना है। अब वो सब इतने छोटे छोटे से तो हो रहे हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ अब वो ट्रेंड आ रहा है कि जो पहले वक्तों में था कि थोड़ी सी जान होनी चाहिए, थोड़ी सी बॉडी होनी चाहिए। स्पेशली मैं फ़ीमेल का जिक्र करूँगी क्योंकि फ़ीमेल ने अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया है, हड्डियाँ निकाल ली हैं। देखिए, हम तो रोज़ाना केस देखते हैं ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है? हड्डियों की प्रॉब्लम क्या आ रही है? केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि एक विटामिन आपको चाहिए 500 ml, आप ले लो दिन में पूरे 1000 ml, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आपकी बॉडी वही लेगी जितनी इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज वो फेंक देगी उठा के। इसी तरह अपने आप को प्रॉपर एक टाइम टेबल के साथ लेके आइए। सुबह शाम एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि आप जनरल एक लिमिट एक्सरसाइज करें काम की। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज करेंगे वो आपके जॉइंट के लिए भी नुकसान दे, वो आपके अपने लिए भी नुकसान दे। सही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम अपना वीलॉग एंड करेंगे। आज का वीलॉग एक अवेयरनेस के हवाले से था, क्योंकि बहुत सारी ये बातें आ रही थी जी स्टेरॉइड्स हैं या मसल्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वेट रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो मेरे ख्याल से हमारे सारे फोर्सेस के लोग जो थे वो शॉर्टकट की तरफ जाते, सिर्फ सप्लीमेंट खाते, प्रोटीन शेक पी रहे होते, कार्ब खा रहे होते। भाई हाँ। अपने आप को इतना ईजी करें, अपनी बॉडी इजीली कैरी कर सकें। सही बात है। तो फिटनेस को आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। और फिटनेस का मतलब ये जिम जाने का मतलब पतला दुबला होना नहीं होता है। आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपके अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना। तो जब स्ट्रक्चर खड़ा है तो बुनियादें तो मजबूत करनी पड़ेंगी। तो और साथ साथ जब आप जिम जाते हैं या आप वर्कआउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। आपकी बॉडी जो है वो स्लिम और ट्रिम हो रही होती है, क्योंकि आप बॉडी को एक मूवमेंट दे रहे हैं। जब आप मूवमेंट देंगे तो नेचुरली वो चीज़ें भी कम होंगी, लेकिन ग्रेजुअली हर चीज़ होगी। इमीडिएट आप चाहेंगे, आज आप अच्छा खासा वेट करके आए हैं, 4 दिन हफ्ते में आप इंस्ट्रक्टर से कहो कि मेरा वेट गिरा दो, तो उसके बाद फिर ये शॉर्टकट होते हैं। देखिए, बात ये नहीं है वेट गिराने का इशू नहीं है, गिर जाएगा, उसके जो नुकसानात है वो भी चीज़ें होती हैं। हाँ, वेट के साथ आपकी सेहत भी गिर जाएगी। मसला ये है। तो जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सुनो के बैठे हैं। दिमाग की भी फिटनेस होती है। जनरल फिटनेस क्या है? आपकी मसल्स की, दिमाग की, कि आपको साथ जो मिले हो कि हाँ भाई ये बंदा फिट है। तो अपने आप को यहाँ से भी फिट करना है, सिर्फ जिस्मानी नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। और अपने आप को मेंटली फिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 15 से 20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, ताकि आप थोड़ा सा वर्कआउट करें। और आपको पता है जब आप वर्कआउट करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, वो हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं, तो वो एक हैप्पीनेस लेकर आते हैं। तभी तो कहते हैं एक्सरसाइज से आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और बच्चों के बाल कटवाएं, जिनके बाल बड़े हैं, जो जुल्फें गिर रही हैं, उन सबको पकड़ के कटवाएं बाल।
छोटे बाल चाहिए हमको जिम के अंदर। ये कुछ बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन आ रही है, यहाँ पे काम कर रहे हैं बेचारे, उसकी आंखें फट गई, मेरे बाल कटवाएंगे। अच्छा जी चलिए ठीक है, यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है और वो हम ज़रूर करते हैं, ताकि एक वो कहते हैं ना नॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, टक टक टक, तो हम याद दिलाने आपको आ जाते हैं। चलिए जी यहाँ पर व्लॉग एंड हो रहा है। शुक्रिया यास्मीन को यानी कि SY को और डॉक्टर शाहिद को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।